हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम छठी कक्षा का भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पहला चैप्टर है सौरमंडल अध्याय 1। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से जान चुके हैं कि जानते आए जन्म से कि किस प्रकार का हमारा सौरमंडल होता है। जो तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखते हैं, ग्रह दिखते हैं, वो तारे के समान ही सारे दिखते हैं एक तरह से। रात्रि में आकाश, देखिए स्टूडेंट्स, जो यह चित्र है वह रात्रि में आकाश का है। और रात्रि में आकाश किस प्रकार से रहता है, यह शुरू करते हैं अब। सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है। सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है, परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं। इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स कि सूर्योदय के समय तो सूर्य चमकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद अर्थात शाम होने के बाद संपूर्ण आकाश में छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। वो क्या है? वही तारे हैं, जिनको हम लोग तारे कहते हैं। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, वो कुछ धुंधले होते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। बहुत तरह के होती है स्टूडेंट्स, कोई ज़्यादा चमकदार होता है, कोई कम चमकदार। देखते हैं, इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। यह चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है, वो भी पूर्णिमा के दिन। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होती है ना स्टूडेंट्स, उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव दिखता है, क्योंकि इस चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। होता क्या है कि 15 दिन, जैसे 30 दिनों का होता है महीना, इसे विभाजन कर देंगे तो इसको बांट देंगे तो 15-15 दिन का होगा। एक तो 15 दिन पूरा होने पर पूर्णिमा होगा और एक 15 दिन पूरा होने पर अमावस्या होगा। तो इसी को कह रहा है स्टूडेंट्स कि नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। ठीक है, हम लोग तभी देख सकते हैं आसमान को जब आसमान साफ हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा सभी वस्तुएं जो चमकती हैं, वे सारे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि सूर्य ग्रह है, बट ऐसा नहीं है। सूर्य जो है सो एक तारा है, वो खगोलीय पिंड भी कह सकते हैं उसको। और जितने भी सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा सभी वस्तुएं जो हैं आसमान में चमकती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो चमकती हैं, यहाँ कहा जा रहा है जो चमकती हैं, तो तारे चमकदार होते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान नहीं
समान ही हैं। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं तथा हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को अक्सर महसूस नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ प्रयोग दिया हुआ है, प्रयोग आप लोग करके देख सकते हैं। यहाँ से कोई दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं अपने आकार की अपेक्षा छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी काफ़ी छोटा दिखता है। रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो स्टूडेंट्स रात्रि के समय रात में विभिन्न तारों का समूह दिखता है, जैसे बहुत पास पास रहता है या फिर कुछ अलग अलग डिजाइन का रहता है, तो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या सप्तऋषि है। यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। इसमें क्या होता है कि 7 तारे एक ही पास पास में होते हैं, एक ही झुंड में होते हैं, एक ही समूह में होते हैं, जिसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। ध्रुव तारा, हम उत्तर दिशा का पता किस प्रकार लगा सकते हैं? तो ध्रुव तारा की सहायता से। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हुए तारों के प्रकाश से ये तारों कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स खगोलीय पिंड, उसमें प्रकाश नहीं होता, ऊष्मा भी नहीं होता, तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, जो हम लोग का पृथ्वी ग्रह है। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमण कर चारों ओर घूमने वाला होता है। अगला है सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। इस परिवार के मुखिया सूर्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सूर्य को हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एक मात्र साधन है। जो सूर्य है स्टूडेंट्स, वो सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है, क्योंकि सूर्य एक तारा है और सौरमंडल में जितने भी हैं बाकी सारे ग्रह हैं। परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सूर्य है स्टूडेंट्स, वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है सौरमंडल। ठीक है, ये सूर्य है, फिर बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी के बाद मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम का गैस का विशाल भंडार है। आगे बढ़ते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। यूरेनस एवं नेपच्यून को अरुण तथा वरुण कहते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़े से छोटा क्रम इस प्रकार है। जो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध।
ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रहों में बांटा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह इंटरनल प्लैनेट है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और ये सूर्य से नज़दीक हैं। आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं, आउटर प्लैनेट। ये सूर्य से दूर स्थित हैं, आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने होने के कारण हल्के हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार है, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध के बारे में जानते हैं। बुध को इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। एक बार सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है बुध को। फिर शुक्र है, वीनस कहते हैं इसे। सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। यह ग्रह सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला है मंगल, मार्स। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्तरीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। बृहस्पति या जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 5वां ग्रह है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह है। इसके जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह है। इसकी संख्या 67 है। शनि, इसे इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 6ठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर बर्फ के रूप में यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है यूरेनस, अरुण। यूरेनस के भी चारों ओर छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। किसने खोज की थी? विलियम हर्शल ने। अगला है नेपच्यून, या इसे अरुण भी कह सकते हैं। यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। अच्छा, तो यूरेनस नहीं है, यूरेनस ऊपर था, या वरुण है नेपच्यून। यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है, अर्थात अरुण के समान। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि पहले खोजे गए खगोलीय पिंड सीरिस तथा प्लूटो बोने ग्रह है। बोने ग्रह के श्रेणी में था, इसलिए उसे निष्कासित कर दिया गया। पृथ्वी अर्थ आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह मान रहे हैं। इस प्रकार से किसी अन्य ग्रह में नहीं है जिसके कारण हम लोग रह पाएंगे।
इसमें बताया जा रहा है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब अगला देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा अर्थात मून हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, एक ही उपग्रह वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी और न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। ग्रहण, इक्लिप्स। ग्रहण खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण 2 प्रकार का होता है, पहला चंद्र ग्रहण, दूसरा सूर्य ग्रहण। ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, जब सूर्य आगे दिया हुआ ना, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्रमा इधर है, यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है, या पूर्णिमा के ही दिन होती है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसके कारण सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। यह वाला सूर्य ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्क पिंडों से बड़े होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है सो क्षुद्र ग्रह है। इस प्रकार से क्षुद्र ग्रह होते हैं। उल्कापिंड, मीटियोर्स। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी हम लोग देखते होंगे तो ऊपर से कोई गिरता है और जलता हुआ गिरता है, तो वही है उल्का पिंड से। आकाश गंगा को देखते हैं। आकाश गंगा मिल्की वे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है सो आकाश गंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौरमंडल के चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपये के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो इसकी तुलना में आकाश गंगा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना होगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों
तथा तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अगला है सैटेलाइट उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध एवं शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति का ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह। तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसे प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है एवं पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि हैं। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 ईस्वी में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 में चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण किया गया। इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। तो आज यही था स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन उत्तर को बनाएंगे और आप सभी जुड़े रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके और यहाँ इस चैनल में सारे सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा आपका। धन्यवाद।